वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड के 8th स्टैंडर्ड का मैथ का एक्सपेंशन फार्मूले जो 5th लेसन है उसको कंटिन्यू करेंगे और उसका एक नया प्रैक्टिस सेट और लास्ट प्रैक्टिस सेट इस लेसन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 5.4। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे, उन क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सपांशन करना है। तो यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 2p प्लस q प्लस 5 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जब ये a प्लस b प्लस c का जब फार्मूला है तो इसका जो एक्सपांशन है वो किस तरह से होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc प्लस 2 टाइम्स ac। इस तरह से ये फार्मूले का एक्सपांशन होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा और इस फार्मूले की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले a स्क्वायर, a मींस क्या है यहाँ पर 2p है। ओके, तो 2p का स्क्वायर, ओके, प्लस b स्क्वायर यानी क्या है, q है, q का स्क्वायर। ओके, प्लस c स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b। a मींस क्या है, ये c है हमारा। ओके, 2 टाइम्स ab, a मींस क्या है 2p, b मींस क्या है q। ओके, फिर उसके बाद में प्लस 2 इंटू b यानी क्या है q है, इंटू c मींस क्या है 5 प्लस 2ac, 2 का 2 लिखेंगे इंटू a मींस फर्स्ट टर्म 2p इंटू c कौन सा है 5। ओके, तो इस तरह से हमने इस फार्मूले के हिसाब से इसका एक्सपेंशन कर लिया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर। ओके, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। ओके, प्लस अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 इंटू q 4pq। ओके, 2 टू द 4 p इंटू q pq 4pq। उसके बाद प्लस 2 5 जा 10, 10 इंटू q 10q। ओके, फिर उसके बाद प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इन तीनों का मल्टीप्लाई किया 10q आया, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20p। ओके, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है, हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा 3x प्लस 4y माइनस 5p। तो ये a है और ये b है और ये c है। तो सेम इसी तरह एक्सपेंशन करेंगे। a स्क्वायर मींस 3x का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c यानी कौन सा है -5 है तो उसको ब्रैकेट में -5 लिखेंगे, a b c तीनों का स्क्वायर ले लिए। अब हमें लेना है ट्वाइस ऑफ ab। a मींस क्या है 3x इंटू b मींस क्या है 4y। ओके, फिर प्लस 2bc, 2 का 2 लिखेंगे, b मींस क्या है 4y इंटू c कौन सा है -5, इसको अगेन ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2bc लिया। अब क्या लेना है हमें, फिर से 2ac, 2 इंटू ac, एक का टर्म कौन सा है यहाँ पर 3x, c कौन सा है -5। ओके, p -5p। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 25, माइनस इंटू माइनस एडिशन हो जाता है। ओके, प्लस का साइन आ जाता है, 5 इंटू 5 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई लेना है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, x इंटू वाई क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करिए। अब ये 2ab हो गया ये, अब 2bc, तो 2
इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, 2 4 ज़ा 8, ओके, और 8 5 ज़ा 40, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो यहां पर आ गया 40 पी वाई, पी पहले आता है अल्फाबेट और वाई देन बाद में आता है, 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ओके। अब अगेन प्लस और माइनस, सबसे पहले माइनस लिखते हैं, अब ये तीनों का मल्टीप्लाई, जैसे हमने ये तीनों का किया, ये तीनों का 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 पी एक्स, ओके। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, सेकंड प्रॉब्लम। अब हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले का यूज करेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, वेरी सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर तीनों के स्क्वायर लेना है, 7m का स्क्वायर, ए स्क्वायर मींस प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 3n का स्क्वायर और प्लस माइनस 4k का स्क्वायर, ओके। यहाँ प्लस ही लिखना है और जो माइनस साइन इसको ब्रैकेट में लेकर स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है। उसके बाद 2 इंटू ए बी मीन्स 7m इंटू 3n, 7m इंटू माइनस 3n प्लस, उसके बाद 2bc, 2 लिखेंगे, b मीन्स सेकेंड टर्म माइनस 3n c इंटू c मीन्स क्या है माइनस 4k, ओके। तो ये आ गया हमारा 2bc। अब 2ac, तो प्लस 2 इंटू ac मीन्स a मीन्स क्या है फर्स्ट टर्म 7m, c मीन्स कौन सा है माइनस 4k, इसको अगेन ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर कर देना है इसका। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाता है 9 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और k का k स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब तीनों का मल्टीप्लाई 2 7 ज़ा 14, ओके, 14 3 ज़ा 42, तो 42m और n का मल्टीप्लाई n। उसके बाद अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ओके, प्लस और प्लस ये आएगा मल्टीप्लाई में। अब ये तीनों का मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो 24n k, ओके। इसके बाद अगेन ये तीनों का मल्टीप्लाई किया, अब ये तीनों का करना है हमें। तो सबसे पहले साइन चेक करते हैं, प्लस है और माइनस है, तो प्लस और माइनस, यहाँ 2 टाइम्स माइनस है, इसका मीन्स यहाँ प्लस हो गया था, ओके। अब यहाँ एक ही बार माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है मल्टीप्लाई में माइनस होता है, और तीनों का मल्टीप्लाई 2 7 ज़ा 14 और 14 4 ज़ा 56, तो 56 और m और k अल्फाबेट का मल्टीप्लाई mk, ओके, या km लिखो, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई, और ये प्रैक्टिस सेट का और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, सिंप्लीफाई। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c वाला फार्मूला यूज करना है, सेम दोनों जगह पर, ओके। दोनों प्लेस पर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फार्मूला जो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने किया, फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर कंबाइन दिया है। तो ये प्रॉब्लम काफी बड़ा होने वाला है, तो ध्यान से देखो। आसान प्रॉब्लम है, बड़ा है इसका मतलब हार्ड नहीं है, ये आसान है, इजी है, आप कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ac, ओके। इस तरह से ये फार्मूला हो गया, ओके। तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म में भी यूज करेंगे और सेकंड टर्म में भी हम यूज करेंगे, ओके। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर ले लो, प्लस b स्क्वायर यानी माइनस 2y का स्क्वायर ले लो, प्लस c स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर ले लो, प्लस 2ab दैट इज 2 टाइम्स ab, ये फर्स्ट टर्म, ये b सेकंड टर्म, ओके, x इंटू माइनस 2y, ओके, इंटू c, 2ab आ गया, ये 2 आ गया, ये x आ गया
और ये b आ गया। उसके बाद हमको देना है प्लस साइन देना है 2bc, 2 इंटू bc। b मीन्स कौन सा है -2y और c मीन्स क्या है 3। ओके, और उसके बाद हमें लिखना है प्लस 2 टाइम्स ac, 2 का 2 लेंगे। a मीन्स क्या है, a मीन्स है x, c मीन्स क्या है इंटू 3। ओके, तो यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आ गया 2ab और ये आ गया 2bc और ये आ गया 2ac। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अब इसके बाद सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे प्लस लिखते हुए। अगर आपका नोटबुक छोटा पड़ रहा है, अभी मेरा बोर्ड ये काफी बड़ा है तो मैंने इसको एक ही स्टेप में लूंगा। ओके, तो आपने क्या करना है, यहाँ प्लस साइन देके सेकंड ब्रैकेट यहाँ लिखना है इसके नीचे। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम फार्मूला यूज करेंगे। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 2y का स्क्वायर और उसके बाद में प्लस c स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या लेना है 2ab, 2 इंटू ab। a यानी कौन सा है x, b यानी कौन सा है 2y प्लस ओके, उसके बाद क्या है 2bc, 2 का 2 लेंगे, b मीन्स कौन सा है 2y और c मीन्स क्या है -3। ओके, फिर आप लेना है 2ac प्लस 2 टाइम्स ac। a मीन्स कौन सा है x और c मीन्स कौन सा है -3। तो काफी लंबा स्टेप आ गया हमारा। तो आप चाहे तो इतना स्टेप एक लाइन में लिख सकते हो, सेकंड स्टेप इसके नीचे लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से एक ही स्टेप में मैंने बताया आपको। अब इसके बाद का सेकंड स्टेप अंदर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पर x स्क्वायर यानी x स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है इसलिए यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा और 3 का स्क्वायर 9 प्लस का साइन देकर फिर प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। तो ये प्लस और ये माइनस है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन आएगा। ओके, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स वाई 4xy। ओके, 4xy आ गया, ये माइनस साइन। ओके, इसके बाद प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तीनों का मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12y। ओके, 12y ये हो गया। इसके बाद इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स 2x 2 3 जा 6, तो यहाँ पे प्लस 6x। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट। अब प्लस सेकंड ब्रैकेट ये जो है इसको सॉल्व करेंगे पूरे को। ओके, तो यहाँ पर x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट कंटिन्यू रखेंगे, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर आ जाएगा। ओके, -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। ओके, अल्फाबेट नहीं है इसलिए इसके स्क्वायर नहीं देना है। यहाँ पर हमने x स्क्वायर था, अल्फाबेट है, 2 के साथ भी अल्फाबेट है तो 2 के साथ 2y का 4y स्क्वायर हो गया। ओके, x के साथ अल्फाबेट नहीं है तो x स्क्वायर, x खुद ही अल्फाबेट है तो x का स्क्वायर आ गया। ओके, अब ये तीनों का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4xy प्लस 4xy। ओके, उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये प्लस और माइनस क्या लिखना है, सबसे पहले माइनस लिखना है और तीनों का मल्टीप्लाई करना है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और उसके साथ अल्फाबेट y। उसके बाद ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स 2x 2 3 जा 6 और ये प्लस और माइनस क्या होता है -6x। ओके, तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब क्या करना है, हमें ब्रैकेट को खोलना है, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 12y प्लस 6x। फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ही लिखेंगे। अब जबकि यहाँ पे दो ब्रैकेट के बीच में, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में प्लस है तो ये साइन नहीं चेंज होगी। अगर यहाँ माइनस आता है तो इनके साइन चेंज किए जाते हैं। ओके, तो जो भी साइन है वो चेंज नहीं होंगे अभी क्योंकि यहाँ प्लस है। तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 6x। कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, ओनली हमने क्या किया यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव किया, कुछ भी सिंगल चेंज नहीं किया, सिर्फ ओनली ब्रैकेट को रिमूव किया। अगर यहाँ माइनस होता तो ये साइन पूरे क्या हो जाते चेंज, इधर के नहीं होते। फर्स्ट आप क्या करेंगे, हम इनको पेयर अप करेंगे, x स्क्वायर वाले टर्म एक जगह लेंगे, x स्क्वायर ये x स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, उसके बाद में
प्लस 4y² कितना हो जाएगा प्लस 8y²। ओके, अब 9 और 9 को प्लस, ये दोनों भी प्लस है, प्लस 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ये तीनों टर्म्स का प्लस हो गया उधर के तीनों टर्म्स से, क्योंकि ये तीनों प्लस थे, उधर के भी तीनों प्लस थे। अब यहाँ है -4xy और ये +4xy, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। ओके, 4xy -4xy + 4xy क्या हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये x है। ओके, कैंसिल हो गए दोनों। अब -12y और -12y क्या हो जाएगा ये, अब ये दोनों -12y तो माइनस और माइनस का एडिशन होता है और लिखते माइनस का साइन। ओके, तो यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा और ये -12 क्या हो जाएगा 24y हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा +6x और ये -6x। ओके, तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस सेम वाले क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। ओके, प्लस और माइनस साइन और सेम नंबर कैंसिल। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब हम सेकंड प्रॉब्लम को कुछ इसी तरह से सॉल्व करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसको भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला तो a² यानी 3k का स्क्वायर फिर प्लस -4r का स्क्वायर, a² b² c²। तो a b c, ये a है, ये b है और ये c है। तो सबसे पहले हम लेते हैं तीनों के स्क्वायर और ऐड इसका, a² b² और c²। c कौन सा है -2m²। ओके, प्लस उसके बाद लेते हैं 2ab, मतलब 2 टाइम्स a इंटू b, 3k इंटू b मीन्स -4r। ओके, फिर प्लस 2 टाइम्स bc, b कौन सा है -4r, c कौन सा है -2m। ओके, फिर बाद में प्लस का साइन अगेन 2ac, a कौन सा है 3k लिखते हैं और c कौन सा है -2m। ओके, -2m। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं। इसका एक्सपेंशन ये इतना स्टेप आया, उसके बाद यहाँ पर कौन सा साइन है, दो ब्रैकेट के बीच में माइनस है और इसका एक्सपेंशन इधर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस लेकर। जैसे ये प्लस था दो ब्रैकेट के बीच में, यहाँ माइनस है, तो यहाँ दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में क्या आएगा माइनस। इसी को भी सेम फार्मूले से, ये a है, ये b है और ये c है, a² b² c², तीनों के स्क्वायर लिखते हैं, 3k का स्क्वायर प्लस b² यानी 4r का स्क्वायर प्लस c² यानी -2m का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हमें क्या लेना है 2ab प्लस 2ab, 2 टाइम्स ab, a कौन सा है 3k और b कौन सा है, b है 4r। ओके, प्लस उसके बाद 2bc, 2 टाइम्स bc, b टर्म कौन सा है +4r, c कौन सा टर्म है -2m। ओके, -2m। ओके, तो ये हो गया हमारा a² b² c² और 2ab हो गया और ये 2bc हो गया। अब हमें लिखना है प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस का प्रॉब्लम है तो हम उसको नीचे लिखते हैं, 2 टाइम्स ac, a मीन्स क्या है 3k और इंटू c कौन सा है -2m। ओके, -2m। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा a² b² c², 2 टाइम्स ab, ये a है 3k और ये r b है 4r। ओके, फिर उसके बाद में लिखे bc, 2bc, तो 2 टाइम्स 4r इंटू c क्या है -2m और उसके बाद हमने लिखा 2 टाइम्स ac, 2 टाइम्स ac, a है 3k और c है -2m। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं और अब हमें क्या करना है, अब सॉल्व करना है इसको। ओके, इक्वल टू का साइन देंगे। अगर आपका एडजस्ट नहीं होता है आपके नोटबुक में तो ये वाला स्टेप इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे। ओके, और इक्वल टू नहीं देना है। ओके, फिर गैप छोड़ना है, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखना है। ओके, तो यहाँ 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16r स्क्वायर, 4r स्क्वायर का माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है,
2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको तीनों का मल्टीप्लाई करना है और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई में 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और ये kr। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, ये दोनों का माइनस 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 प्लस हो गया और ये प्लस और प्लस प्लस होता है। 2 4 द 8 8 2 द 16 16 क्या हो जाएगा, mr। ओके, mr लिखो या rm लिखो। अल्फाबेटिकली m पहले आता है, ln में नो p q r, तो m पहले आता है r बाद में आता है, इसलिए mr लिखे हमने। ओके, उसके बाद ये सॉल्व हो गया। अभी इनको सॉल्व करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्लस और माइनस, सबसे पहले माइनस लिखो। अब ये तीनों का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 माइनस 12 km माइनस 12 km 2 3 जा 6 6 2 जा 12। ओके, प्लस और माइनस माइनस आएगा। अब तो ये एक ब्रैकेट हो गया। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट। अब आगे माइनस देकर नेक्स्ट ब्रैकेट को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो 3k का स्क्वायर आ जाएगा 9k स्क्वायर, 4r का स्क्वायर आ जाएगा 16r स्क्वायर और माइनस 2m का स्क्वायर आ जाएगा 4m स्क्वायर। ये तीनों भी स्क्वायर प्लस में आते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये तीनों का मल्टीप्लाई, सबसे पहले प्लस साइन, यहाँ माइनस कहीं पे भी नहीं है। 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 kr। ओके, 24 kr। उसके बाद इन तीनों का प्लस और माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16 क्या आ जाएगा, mr 16 mr। यहाँ क्या किया हमने, 2 4 जा 8 8 2 जा 16। उसके बाद यहाँ प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 km, प्लस और माइनस माइनस 12 km। ओके, इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को, जैसे कि यहाँ ओनली ब्रैकेट रिमूव करके एज इट इज टर्म लिखे, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को निकाल देते हैं। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 9k स्क्वायर 16r स्क्वायर और उसके बाद में 4m स्क्वायर माइनस 24kr प्लस 16mr माइनस 12km। अब यहाँ जबकि ये दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन है, तो सेकंड ब्रैकेट के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, अल्टरनेट हो जाएंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 9k माइनस हो जाएगा ये, और ये प्लस जो है माइनस और प्लस माइनस 16r स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4m स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस 24kr हो जाएगा, और ये माइनस 16 है तो ये प्लस 16mr हो जाएगा, और ये माइनस 12km है तो प्लस 12km हो गया। ओके, तो ब्रैकेट सॉल्व कर दिया हमने, ब्रैकेट को रिमूव कर लिया। ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद सेकंड ब्रैकेट के जो साइन है उसको हमने क्या किया, चेंज किया। क्यों चेंज किया, कि दो ब्रैकेट के बीच में माइनस है, जब भी माइनस आता है तो साइन क्या होते हैं, आगे के ब्रैकेट के चेंज होते हैं। ओके, अब हमें देखना है, प्लस करना है 9k स्क्वायर 9k स्क्वायर। ओके, तो 9k स्क्वायर और 9k स्क्वायर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे, प्लस 9k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ये हो गया कैंसिलेशन। ओके, प्लस माइनस, और उसके बाद में प्लस 16r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, प्लस 4m माइनस 4m कैंसिल हो गया। ओके, अब हमको देखना है माइनस 24kr, यहाँ पर है माइनस 24kr, यहाँ पर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। ओके, ये 24kr 24kr माइनस माइनस क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो 24 और 24 का एडिशन क्या हो गया, माइनस 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 लिखेंगे, और 24 24 48kr हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है प्लस 16mr प्लस 16mr, तो प्लस 16 और प्लस 16 क्या हो जाएगा, प्लस 32mr। ओके, अब लास्ट क्या बचा, माइनस 12km और प्लस 12km, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, माइनस 48kr प्लस 32r। तो प्रॉब्लम के स्टेप्स काफी बड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड है, उसको बहुत ही केयरफुली ध्यान से प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
तो कोई भी मैथ के लिए क्या करना होता है आपको, सबसे मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस मेन चीज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप में परफेक्शन नहीं आएगा। ओके, तो चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू कैन डू इट 1 और 2 अटेम्प्ट में, 2 या 3 अटेम्प्ट में आप कर ले सकते हो। ओके, थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट 5.4 है वो समझ में आ गया है, और यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।